लेट मी चेक माई वॉइस। फैन ऑफ कर दिया जाए। हाँ भाई, आवाज़ चेक कर लें एक बार। एम आई ऑडिबल? को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आवाज़। एम आई ऑडिबल? लेट मी चेक माई वॉइस। लेक्चर नंबर 4। हेलो हेलो हेलो। ठीक है बच्चों, आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल सही। ठीक है भाई, आवाज़ बहुत हल्की है। ठीक है चलिए। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आई होप पिछले लेक्चर आपने देख लिए होंगे। आप लोग उसको देख के उसके बाद लेक्चर 4 देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। बाकी यह है किसी का कुछ छूट गया हो बीच में तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक ग्राफ का, जो ग्राफ ड्रॉ होता है पैराबोला, वो कैसे होता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ना, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आज हम मेनली लेक्चर के दो टॉपिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ और दूसरे हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। चलें, सबसे पहली चीज ये जो हम ऑलरेडी अभी तक देख चुके हैं, सबको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं एक बार लिख दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल था बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सबको याद होगा पक्का। जिसमें से आपको मालूम है कि जो b और a है ये तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b जो है वो x का कोफिशिएंट है और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, या आप कह लीजिए ये लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, और कैपिटल D क्या है बच्चों? कैपिटल D हमने कहा था भैया ये होता है b² यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी लीडिंग कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म c। ये था आपका d। ठीक है, अच्छा हमें याद है भैया d का एक नाम भी है। आपको याद है d का नाम क्या था? d फॉर डॉग थोड़ी है, d फॉर क्या है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट है ना, d फॉर है डिस्क्रिमिनेंट। सही है, यहां तक कहानी हो चुकी थी। ठीक है, D4 है डिस्क्रिमिनेंट। सही है, यहां तक कहानी हो चुकी थी। अब बात यह है कि हमें कैपिटल D निकालना भी आता है और हम इससे हम A B C ये सब हम देख लेते हैं आराम से, और हमसे x जो है x की वैल्यूज यानी रूट्स हमें निकालना आता है प्रॉपरली। ठीक है, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन छोटा सा करके दिखा दो मुझे, फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट आगे का डिस्कस करूं फटाफट। ठीक है, बताओ आप। find the values of d यानी डिस्क्रिमिनेंट। भैया डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है और हमें साथ में रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, चलो हमें ये काम करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आसान सा। मान लो है 3x² प्लस 7x माइनस 3 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें यहाँ पर कैपिटल D की वैल्यू चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, और साथ ही हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दिख गया होगा बच्चों A, B और C। A क्या है? 3। सही है, B क्या है? 7। A है 3, B है 7, और आपको दिख रहा है विद साइन, साइन के साथ लेना है। C क्या है? -3। क्लियर है? A B C, बहुत बढ़िया भाई। देखो यानी सर कैपिटल D निकालने का तो सर सिंपल b² माइनस 4ac करना होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, b² माइनस 4ac कर दो, आंसर आ जाएगा। b² का मतलब आ गया सर 7 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना हो गया? 3,
और सी कितना हो गया, विद साइन लेना है। कैसा लेना है बच्चों, सी लेना है आपको विद साइन, ठीक है ना, साइन के साथ लेना है, याद रखना कोएफिशिएंट जो भी है वो साइन के साथ, कांस्टेंट टर्म भी साइन के साथ आएगा, ठीक है ना। -4a और c आ गया ये, ठीक है सिंपल। तो कितना होगा ये, 7 7 सा 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 3 36, ठीक है। तो डी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से हमारा फाइनली डी आ गया, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 50 और 30 80 और 5 85 हो गया क्या, 85, ठीक है। तो इस तरीके से हम डी आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं इसको 1-2 बार, कल के क्वेश्चंस में भी हमने यही सब किया था। क्लियर है भाई, आराम से सॉल्व कर लोगे, डी निकाल लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो जल्दी से। अच्छा हाँ, नेचर ऑफ फ्रूट्स भी तो निकालने हैं। चलो नेचर ऑफ फ्रूट्स और देख लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। एक्स आ गया -b प्लस पहला रूट के लिए और माइनस दूसरे रूट के लिए, अंडर रूट डी, डी चलो 85 में हाथ के हाथ पुट कर दे रहा हूँ, अपॉन 2 इंटू ए, सही है। चलो b क्या था और a क्या था एक बार देख लें। b था सर 7 और a था 3, ठीक है भाई, b था 7 और a था कितना 3। तो ये आ गया हमारा कितना फाइनली, b की जगह मैं रख दूं 7 और ये आ गया ऐसे, और ये 2 इंटू 3। तो सिंपल हमारा जो आंसर आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 85 अपॉन 6। बच्चों इसके आगे सॉल्व करें क्या, नहीं इसके आगे सॉल्व नहीं करना आपको, है ना। क्यों, क्योंकि सर मुझे मालूम है अंडर रूट 80, अगर अंडर रूट 64 होता तो मैं 8 लिख के आगे प्रोसीड करता, लेकिन इसके आगे हमें कैलकुलेशन नहीं करना। यानी एक्स के जो दो आंसर हैं वो है, एक तो है -7 प्लस अंडर रूट 85 अपॉन 6 और दूसरा आंसर क्या है -7 माइनस अंडर रूट 85 अपॉन 6। इस तरीके से हमें एक्स के दो आंसर मालूम हो गए। क्लियर है भाई, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, आपके बोर्ड एग्जाम में और भी जगहों पर डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन पूछते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं ना। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, यही है, इतनी सी बात है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो भाई एक क्वेश्चन और ट्राई किया जाए। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये दे रखा है आपको √2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 3। √2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 3, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब आप मुझे बताओ भाई, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सर, अच्छा पहली चीज तो ये देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। भैया क्या चाहिए मुझे, सर आप मुझे बस b की वैल्यू बता दो क्या होगी, और a की वैल्यू बता दो क्या होगी, और c की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करके आंसर निकाल दूंगा। a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब बात यह है बेटा, a, b और c की वैल्यू कहाँ से आएगी, a, b और c की वैल्यू ये कहाँ से निकल के आएगी, है ना। क्वाड्रेटिक देखने में तो ये कैसा बेढंग का है, बिल्कुल बेकार लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि क्वाड्रेटिक को अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, जो हम 1-2 बार और कर चुके हैं। कैसे, मैंने कहा क्वाड्रेटिक आपका इस तरीके से लिखा हुआ होगा ना, अगर ax² + bx + c इक्वल 0, अगर क्वाड्रेटिक मुझे इस तरीके से दिखेगा तभी मैं आगे सोच पाऊंगा, है ना। क्वाड्रेटिक मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ax² + bx + c, तभी मैं आगे सोच पाऊंगा। बात सही है क्या, ax² + bx + c इक्वल 0, ठीक है। तो देखो ऐसा करें क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको हम करते हैं बच्चों सिंप्लीफाई। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, देखो a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया a और ये हो गया b, और a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, ये आएगा a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a का मतलब आ गया सर √2 इंटू एक्स, बिल्कुल सही, और b आ गया 3, सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5x यहाँ लिखा हुआ है, 5x भी लिख दो, और इक्वल कितना है 3, और हमने 3 भी लिख दिया, बिल्कुल सही है बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस स्टेप में। इसको एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया, और इक्वल 3, सही है। चलो अब आगे देखो, सिंपल हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो आपका √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर बच्चों आ गया 9, और यहां देखो आप 2 3 जा 6, समझ पा रहे हो ना, 2 3 जा 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6√2 आएगा, कितना आएगा बोलो, 6√2, और साथ में आ गया x, सही है। और बच्चों प्लस 5x और लिखा है, प्लस 5x, और फिर बाद में है हमें यहाँ पर इक्वल 3, सही है यहाँ तक। ये मैंने अलग अलग कलर में इसलिए लिखा है ताकि हमें दिख जाए कि सर ये जो 2x स्क्वायर है ना, ये तो x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। बाकी अगर आप देखो ब्लू वाला जो लिखा है बच्चों, ये पूरा x का कोफिशिएंट है, ये पूरा क्या है, x का कोफिशिएंट, समझना बात को। मैंने लिखा है इसको इस तरीके से, प्लस का 5 माइनस का 6√2, और इस पूरे के साथ यहाँ पर क्या लिखा है x, ठीक है क्या, प्लस 5x माइनस 6√2, और ये x बाहर लेके यहाँ गया इक्वल x, ठीक है, सही है। अब देखो ये प्लस का 9 है, और यहाँ से 3 और आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 9 में से 3 गया, प्लस का 6 इक्वल 0, देखो देख पा रहे हो क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ही बदल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बदल गया, देख लो आप, ये है प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब यहां से आप क्या देखोगे, ये है, एक बार इसको मैं ऐसा करता हूं बच्चों, इसको हम सेलेक्ट करके ले जाते हैं, ठीक है, आई होप ये कॉपी हो सके, हाँ ये कॉपी नहीं होगा क्या, चलो ये कॉपी नहीं हो रहा बच्चों, है ना, क्लोन से तो हो जाएगा पैचेस, चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, छोड़ो यार, सिंपल, डोंट वरी, सिंपल। हाँ भाई, तो यहाँ से हमारा जल्दी से मुझे ए बी और सी की वैल्यू आप बता दो, ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी। देखो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 2, बी हो जाएगा भाई एक्स का कोफिशिएंट 5 माइनस 6√2, 5 माइनस 6√2, और सी हो जाएगा जो कुछ बचा यानी 6, ठीक है क्या, ए बी सी मालूम हो गया, ए आ गया 2 और बी आ गया 5 माइनस 6√2, ए आ गया 2 और बी आ गया 5 माइनस 6√2, और सी कितना था भाई, सी था हमारा 6, सी था हमारा 6, बस कैपिटल डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 5 माइनस 6√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए आ गया 2 और सी आ गया 6। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको अगेन आपको मैथमेटिक्स क्या कहती है, इसको ये एक्सपेंड करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 36 दूनी 72, ठीक है, माइनस 2ab, 2 पंजे 10, 10 छक्के 60, 60√2, सही है, माइनस 4 दूनी 8 छक्के 48, सही है, 48। तो सिंपल यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 5, 25 और 72 और में से 48 है, कितना आ गया बच्चों, 5 और 2 7, ये मैं कर लेता हूँ, ये हो गया 7 9 माइनस 48 और माइनस 62 प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 97 माइनस ये आ गया 9 और 49, ठीक है, माइनस 60√2, ये आ गया हमारा डी की वैल्यू, हमें कैपिटल डी निकालना था, ये हमारा आ गया आंसर, बात सही है। तो इस क्वेश्चन से समझ में क्या आया भैया, इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको
कि देखने में क्वाड्रेटिक नहीं होंगे। तो पहला काम क्या होगा, उसको क्वाड्रेटिक बनाओ। जब क्वाड्रेटिक बन जाए, एक बार वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, तब आप ए बी सी की वैल्यू निकालो। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ गई? स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। अगर मान लो बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाए, कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है भैया ना, डिस्क्रिमिनेंट, और ये दे रखा है आपको 1/x+1 माइनस 1/x+2 इक्वल 1/3। क्या बोला है? 1 या ऐसा करते हैं, ये हो गया, हाँ 1/3। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बताओ, एक बार ट्राई कर लो आप लोग, एक बार कैसे निकालेंगे, ट्राई करो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालें। क्या ये इक्वेशन आपको देखने में प्रॉपर क्वाड्रेटिक लग रही है? बताओ, कहाँ क्वाड्रेटिक है? कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म है? नहीं, कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है भैया। प्रॉपर क्वाड्रेटिक इसको बोला जाता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर ऐसा है तभी क्वाड्रेटिक बोलोगे, है ना, ये इस तरीके का तो नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस पूरे इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाओ। ठीक है, अब ये कैसे होगा? इसके लिए देखो मैथ्स खुद बोल रही है कि भैया मुझे जो है ना, आपको खुद मालूम है कि अगर कुछ नंबर आपको ऐसे दे देगा तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे करोगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे। तो सेम चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के साथ भी यही करेंगे। ठीक है, मैंने इस पूरे को 1/x+2 को, है ना, इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 से। ठीक है, सेम x+1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? चलो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं भैया ना। पहला स्टेप हो गया हमारा ये, हाँ भाई चलो, x+2 को 1 से किया, ये आ गया x+2, या ये आ गया हमारा x+2, ये x+2। x+1 को -1 से करना है, तो -x और -1। ठीक है, और x+1 और x+2। आप अपना सॉल्यूशन करो, बाद में हम सॉल्यूशन मैच कर लेंगे दोनों लोग। ठीक है, अपना अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, +x और -x तो कैंसिल हो रहा है, साफ साफ है ना, +x और -x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा, +2 में से बन गया 1 अपॉन, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना कई बार सिखाता हूँ, x² आएगा, +1 और +2 एक बार ऐड कर देते हैं तो 3 आता है, और +1 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया। सही है क्या? और ये आ गया 1/3। यहाँ तक बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये x² + 3x+2, x² + 3x+2 इक्वल 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + 3x, 2 में से 3 गया 1 इक्वल आ गया 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप a निकाल लो 1, b निकाल लो कितना 3, और c कितना आ गया -1। सिंपल बात, सही है। पहले क्वाड्रेटिक बनाना है, उसके बाद a b c निकाला। अब आप जो जैसे निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट, वैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² 3 का स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू c, तो 9 + 4 एकम 4, 9 और 4 आ गया 13। ये आ गया भाई डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x है ना, आसान है, आंसर मैच करो, बिल्कुल सही आएगा। x² + 3x - 1 क्वाड्रेटिक बन गया, और फिर हमने वहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख दो, है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो अगर क्वाड्रेटिक का, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, उसको मैं आपको सॉल्व करके यही सॉल्यूशन दे दूंगा ऑन द इंस्टेंट, है ना। कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आप, क्वाड्रेटिक ही चैप्टर हो बस, क्योंकि हम चैप्टर से अगर भटकेंगे बच्चों, इधर उधर जाएंगे, तो बाकी लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में रख दें। मैं कमेंट सेक्शन बार बार देखता रहता हूँ इसीलिए, ठीक है, और मैं उसको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई?
तो सर डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो आ गया, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब बात ये है, अगला पड़ाव भाई हमारा ये है कि सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के करना क्या है ना। डिस्क्रिमिनेंट तो सीख लिया, सिखा भी दिया आपने, बढ़िया समझ में भी आ गया, क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में करें क्या निकाल के, ठीक है। तो भाई सिंपल सा आंसर है, हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, जब रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो रूट्स अलग अलग आते हैं। कभी कभी तो भाई रियल रूट्स आते हैं, मतलब हमारे रियल नंबर्स नहीं होते, कभी कभी एक अलग ही दुनिया में निकल जाते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, और कभी कभी रूट्स दोनों बराबर हो जाते हैं ना, वो सारी चीजें भी देखेंगे। मतलब 4-5 तरीके के अलग अलग रूट्स होते हैं, तो देखते हैं, वो सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट पर ही डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं ना, चलो एक क्वेश्चन लिया भाई मैंने, सपोज करो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं चाह रहा हूं आप लिखो पहले, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीजें करेंगे ना। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकल जाए, उसके बाद हम लोग जो भी नोट्स हमें समझने हैं, जो पॉइंट्स देने हैं मुझे, जो मुझे कंक्लूजन देना है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। मुझे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर मैं यहाँ से समझूंगा मेरे क्या समझ में आता है, ठीक है। चलो अब देखो मैंने सिंपल दिया है, क्योंकि समझाना कुछ और था इसलिए। डी निकालते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 3 माइनस 4, ए सा 2 है और सी कितना है 1, तो 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल सही बात है। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, क्या रूट्स निकाल पाओगे? हाँ, रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये जो था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लगाओ जल्दी से और आंसर बताओ। माइनस बी, एक्स कितना है माइनस बी, ये आ गया आपका -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह 1 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 4 आ गया, ये आ गया -3। रूट 1 होता है बच्चों 1, रूट 1 कितना होता है 1, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2 टू 4। यहां तक बात सही है क्या? यानी यहां से हमें आंसर जो मिला बच्चों वो आ गया, x की वैल्यू आ गई ये -3 प्लस 1 अपॉन 4। एक तो ये आंसर आया, और दूसरा आंसर क्या आया, -3 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहां से x के दो आंसर क्या क्या आ गए, लिख लो फटाफट। पहला आ गया -3 प्लस 1 -2 अपॉन 4, यानी -1 अपॉन 2, और दूसरा आ गया -3 -4 अपॉन 4, ये आ गया -1। बिल्कुल सही बात है भाई, ये हमारे x के आंसर आ गए, ठीक है। यहां तक सबने कर लिया होगा, है ना। अब देखो जरा, इसी में हम बात समझ लेते हैं, अपने काम की बात क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। बात ये है कि जो d आया था ना, d देख रहे हो, ये कितना आया 1, और हम जानते हैं बच्चों, ऐसा बोल दूं मैं अगर, तो किसी को तकलीफ नहीं होगी भैया, जो d है वो एक पॉजिटिव नंबर आया। कैसा आया, d जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आया है ना, बिल्कुल सही है, d एक पॉजिटिव नंबर आया है। जब d एक पॉजिटिव नंबर आया तो मुझे जो दो रूट्स मिले हैं ना, जो मुझे दो रूट्स मिले हैं, वो दोनों रूट्स अगर आप देख पाओ तो वो दोनों रियल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं बच्चों, रियल रूट्स है, एक ये है और एक ये, दोनों रियल नंबर है ना, इमेजिनरी तो नहीं है, रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी भी आपको d की वैल्यू पॉजिटिव दिख जाए, d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो आप श्योर हो जाना, कंफर्म हो जाना कि जो आंसर आने वाला है वो दो अलग अलग रियल रूट्स आने वाले हैं। अगर d पॉजिटिव दिख जाए, कभी भी d पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जो हम रूट्स निकालने वाले हैं, जो रूट्स फाइंड आउट करने वाले हैं, उसके दोनों आंसर रियल आएंगे और अलग अलग आएंगे। बात सही है, सही है ना। देख लो, किसी भी इक्वेशन में, बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी बात को मैं, किसी भी इक्वेशन में आपको अगर d कैसा दिख जाए बच्चों, ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन का मैंने d फाइंड आउट किया और d मेरे पास कैसा आ गया, d एक पॉजिटिव नंबर आ गया, d एक पॉजिटिव नंबर आ गया, तो मैंने यहां से क्या कंक्लूड किया कि भैया जो रूट्स आने वाले हैं ना, वो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है।
इसी बात को ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि ये बात आगे हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है भाई, इसको लिख लो, है ना, हाथ के हाथ। तो नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर 1, पहला नोट क्या है? पहला नोट हमने ये सीखा कि अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, उस केस में देन क्या बोलने आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मजाक से हटके। देन रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत काम की बात थी, जो हमने नोट नंबर 1 से ले ली बात, है ना। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। इस पे आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं भाई, ठीक है, और आई होप वो सारे क्वेश्चंस आप भी समझ पाओगे, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट समझ ही लिया है ना, कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बिल्कुल सही है भाई, ये अच्छे से नोट करना, जितने प्यार से नोट कर सकते हो उतने प्यार से नोट करो इसको। मैं क्या बताऊं ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये कौन सी इमोजी लगी बच्चों? मुझे कुछ और लगाना था, इसको मैं अंडू करता हूं पहले, उसके बाद मुझे लगाना था स्टार। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अरे इतना बड़ा स्टार थोड़ी लगाना था, चलो कोई नहीं, हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। यस, वेरी नाइस, माय गॉड। हाँ भाई, काम की बात आते हैं, क्लियर है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, उसके बाद फिर दूसरी चीज सीखते हैं ना। तो वो समझ के करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, है ना। अगर आप सिर्फ रट लोगे डी ऐसा होता है, ऐसा होगा, डी पॉजिटिव है तो ये होगा, डी नेगेटिव, उससे फायदा नहीं होगा ना। एक बार समझ के कर लो, जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। बस एक ही बार समझना होता है चीजों को, बाकी तो क्वेश्चंस करते करते चीजें याद हो ही जाती है ना। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट। क्वेश्चन लिख लो यही, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, भैया डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, ठीक है। और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चाहता हूं कि थोड़ा सा सिंपल दूं, ताकि मुझे अपनी चीज पर फोकस करवा सकूं ना, जो मैं चाह रहा हूं ना। मैं सिंपल दे रहा हूं, 3x² प्लस 2x प्लस 1, बहुत प्यारा है ना, कितना प्यारा लिख के आया अभी, है ना, 3x² प्लस 2x प्लस 1। चलो जल्दी से डी निकाल दो फटाफट, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ। डी आ गया बच्चों यहाँ पर, b², 2 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 1, सही है क्या? 4 माइनस 4 दिया 12, डी तो भाई नेगेटिव आ गया। डी कैसा आ गया बच्चों? ये तो एक नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या करना है बच्चों? आगे निकालो आप इसका रूट्स, x इक्वल माइनस बी, फॉर्मूला देखो याद है ना आपको, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, है ना यही। तो माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी आपने निकाला कितना, -8 अपॉन 2 इंटू ए, समझ रहे हो भाई, 2 इंटू ए, सही है क्या? अब बात ये है सर, यहां तक तो सही है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो चीजों पे, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, जो मुझे समझाना है ना। देखो बात तो सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत है मुझे यहाँ पर, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर फंस जाए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये नंबर हमारी दुनिया का नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? इमेजिनरी नंबर्स, दे आर नॉट रियल नंबर्स, ओके। जैसे माइनस ये लिखा हुआ है, -7 है, रूट के अंदर -4 है, ये सारे क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं। और कभी भी किसी इमेजिनरी नंबर के साथ इस इमेजिनरी नंबर कुछ रियल ऐड हो जाए तो वो सारे इमेजिनरी हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि सर ये सब इमेजिनरी हो गया, भाई बात तो सही है ना, यानी ये पूरा ही इमेजिनरी हो गया।
मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर ये होगा जो x है इसके जो दो आंसर होने वाले हैं वो दोनों आंसर कैसे हो गए, इमेजिनरी आंसर हो गए। ये भी इमेजिनरी आंसर हो गया और दूसरा भी कैसा हो गया, इमेजिनरी। बात तो सही है, बिल्कुल ठीक है। तो बस यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला कि कभी भी भैया डी नेगेटिव आ जाए ना, तो मैंने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया आज के बाद कि डी नेगेटिव दिखेगा तो मुझे आगे सॉल्व ही नहीं करना, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, मोहर लगा देनी है क्या कि भैया डी नेगेटिव रूट्स आर इमेजिनरी, डी नेगेटिव रूट्स आर इमेजिनरी। ये पॉइंट दिमाग में बैठाना था। इस क्वेश्चन का मकसद क्लियर है, इस नोट को लिख ही लेते हैं, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड क्या देखा भैया कि अगर डी जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, कभी भी डी कैसा आ जाए, नेगेटिव, लेस देन 0 आ जाए, तो इस केस में आप 100% श्योर रहना कि सर जो आंसर आने वाला है ना, जो रूट्स आने वाले हैं वो दोनों रूट्स आर कैसे हैं बोलो, इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल रूट्स। क्वेश्चंस कल ही मिलेंगे, इस पर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, और जो आपका बोर्ड एग्जाम है उस पर तो आते ही हैं, एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, आरडी शर्मा, एमटीजी सब में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ही छोटा सा, इतना क्यूट सा कंसेप्ट है कि डी नेगेटिव रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये कितने लंबे लंबे क्वेश्चन से होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वाकई कह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। अब मैंने क्लासेस में करवाए भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, अभी कल भी करवाए थे, आप लोग शायद रहे होंगे, देखा होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, आप इसको इंपॉर्टेंट मान लो दिल से, और इसको दिमाग में बैठा लो, और समझ के, रटना नहीं है, समझ के करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया और फिर हमने ये कंक्लूजन भी दे दिया, क्लियर है, बहुत अच्छे से दिमाग में छाप लो, डी नेगेटिव मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। यहां तक कहानी समझ में आ गई। चलो अगला एक क्वेश्चन और ले लें बच्चों, क्या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आसान सा, हाँ भाई एक क्वेश्चन और लिखे, पहले आप इसको अच्छे समझ लो, कोई कमेंट, अच्छा मैं कमेंट्स देख रहा हूं भाई आप लोगों के, ये लिख रहे हैं भाई, हाँ सर फ्री कितना है कोचिंग का, आई वांट टू टेक द एडमिशन। कोचिंग की फीस का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग, अच्छा यहाँ पर नंबर होगा है ना, आप ड्रिफ्ट का जो यूट्यूब चैनल है उस पर नंबर लिखा हुआ है ऊपर, या आप सिंपल गूगल पे डालो ड्रिफ्ट और नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करो, सर बता देंगे कितना फीस है। अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पर आओ और आप चाहो तो डेमो भी लो, अदरवाइज है ना, वहाँ से आप कमेंट में क्या बताऊँ मैं आपको फीस, ठीक है। तो भैया आ जाओ आप और फीस का मालूम कर लो, जो भी है आपको सूट करे तो आप एडमिशन ले लो, ठीक है भाई। चलो हाँ, बाकी कमेंट्स में रिप्लाई करता रहूंगा, टेंशन नहीं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं अगला, एक और क्वेश्चन लिख लें बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, देखो मैं क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट में रटना वाला खेल नहीं हो, आप समझो उसके बाद आप आंसर दो ना। चलो एक क्वेश्चन ऐसे मैंने रैंडम सा ले लिया, ये ठीक है, ये है √2x² प्लस 2x प्लस 1/√2 = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो फटाफट जल्दी से, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। डी निकालते हैं बच्चों, डी निकाला मैंने, ये आ गया आपका बी, अच्छा हाँ पहले बता दो फटाफट, बी है बच्चों ये, और ए है ये, और सी है ये, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी ना, b² - 4 a इंटू सी मतलब 1/√2, क्लियर है। 4, अच्छा ये तो सर रूट से √2 कट गया, हाँ बिल्कुल सही, √2 कट गया, 4 - 4, और आंसर कितना आ गया, ये आ गया भैया 0, डी आ गया 0, ठीक है। चलो x निकाल लो जल्दी से, है ना, डिस्क्रिमिनेंट है, रूट भी निकाला ना, x की वैल्यू, x आ गया -b प्लस माइनस √b/2a, सही है क्या, -b, b है 2 प्लस माइनस √d का मतलब 0/2 × √2,
सही यहाँ तक। तो आ गया -2/2 रूट जीरो कितना होता है, रूट जीरो मतलब जीरो है ना, वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से आंसर आ गया -1/√2। अरे ये क्या हुआ सर, x का तो एक ही आंसर आ रहा है बस। बिल्कुल सही बच्चा, हो ये रहा है बेटा, इसके अंदर x का जो आंसर है वो एक नहीं आ रहा, आंसर दो है लेकिन दोनों इक्वल हो गए, ऐसा समझो है ना। मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा ग्राफ के थ्रू, कि आगे मैं समझाऊंगा, समझना बस, अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ बस। अगर ग्राफ दो जगह कट करता है तो आपने पढ़ा हुआ पॉलिनोमियल में कि दो रूट्स होते हैं, है ना। अगर ग्राफ दो जगह कट करता है कितने रूट्स होते हैं, दो। अगर ग्राफ बच्चों कट ही नहीं करता, मान लो ग्राफ जो है वो कट ही नहीं कर रहा, मतलब कोई भी रूट नहीं है ना, इमेजिनरी, ये सब बहुत डिटेल में आएगा ग्राफ, है ना, अभी नहीं, डिटेल में आएगा। और ग्राफ बच्चों कट ही नहीं कर रहा, टच करके निकल गया, मतलब रूट्स तो दो ही हैं लेकिन दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अभी के लिए हम इसको ग्राफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और सिंपल बात है, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसने बताया था कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने ही रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये बताया था। इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो है ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, इसके भी 2 ही रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो एक क्यों आ रहा है, 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए, है ना। क्या कहोगे, दोनों ही इक्वल हो गए, बात सही है। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन दे रहा है मुझे वो क्या है ना, वो ये है भाई कि कभी भी आपको डी जो है 0 दिख जाए तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि जो दोनों रूट्स है ना वो दोनों क्या हो गए, इक्वल। एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, रियल वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन दोनों कैसे हो गए, इक्वल, है ना। एक बार आवाज चेक करो ना, आवाज आ रही है ना। डी जो है अगर 0 हो जाए, हाँ भाई आवाज बवाज सब आना चाहिए भाई, हाँ बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है ना। एक मिनट, अरे 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 ये क्या हुआ, नहीं नहीं, हाँ अब देखते हैं, ये पुराना सही है भाई, हाँ ओके ओके, जल्दी से देखो फिर। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो हम इसका कंक्लूजन बच्चों क्या दें, हम इसका कंक्लूजन देंगे आपको क्या, इंपॉर्टेंट नोट, नोट नंबर 3, नोट है आपका तीसरा नोट, ऐसे थोड़ा हाईलाइट नहीं कर रहे, इसको हम लिखते हैं प्रॉपर पेन से, ओके। नोट नंबर 3 और अच्छा लिखना है मुझे क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नोट नंबर 3 ये क्या बोला है कि अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो आपको क्या बोलना है कि सर रूट्स जो है ना आर रियल तो होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, रियल तो होंगे लेकिन साथ ही साथ इक्वल भी हो जाएंगे, दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे, है ना। ये हमने अभी समझा, इसको मार्क कर लिया, क्यों, ये अगेन इंपॉर्टेंट बनने वाला है हमारे लिए, एक बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, तो इसको हम नोट करके चलेंगे। ठीक है भाई, यहां तक आई होप यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। सही है भाई, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, ठीक है, और मैं यहाँ से उठाता हूँ एक क्वेश्चन ना, x² + 3x - 1, ठीक है ठीक है, x² + 3x - 1, एक क्वेश्चन लेते हैं x² + 3x - 1, ठीक है, बस ये लास्ट है बच्चों, ये है x² + 3x - 1, अगेन ये लास्ट क्वेश्चन लेक्चर का, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट्स, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से यहाँ पर फटाफट रूट निकाल दो मुझे, ये आ जाएगा d = b² - 4a और ये c, ये आ गया बच्चों 9 और 4 13, सही है भाई, d आ गया 13, d 13 आ गया। चलो x निकाल दे, रूट्स, रूट्स आ गया -b प्लस माइनस √d/2a, सही है क्या। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर यार, देखो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है,
इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है ना, कि यहाँ पर जो एक रूट है ना बच्चों, वो है -3 प्लस √13/2, और दूसरा रूट क्या आ गया -3 माइनस √13/2। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है ना, वो समझो। लेक्चर बस खत्म हो रहा है, 5 मिनट। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझें क्या है। देखो, कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा नंबर मिल जाए जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब ये हो गया कि भैया 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि √9 क्या होता है 3, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √16 क्या होता है 4, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके अलावा कुछ भी नंबर हो, तो मैंने बोला कि अगर कभी भी डी जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस केस में मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि जो दोनों रूट्स है ना बच्चों, उसमें बस इतना सा ही तो अंतर है, इतना सा ही तो डिफरेंस है। देख पा रहे हो? तो इसको हम ऐसा बोल दें कि कभी भी डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जो रूट्स हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉन्जुगेट पेयर्स में। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी मान लो डी आ जाए आपका 7, इसका मतलब ये हो गया जो आपका पहला रूट मान लो अगर आया है 3 प्लस √7, तो 100% श्योर हो जाना कि दूसरा रूट 3 माइनस √7 ही होगा। पहला रूट अगर मान लो 5 प्लस √3 आया है, तो दूसरा रूट क्या होगा 5 माइनस √3। बस इतनी सी बात याद रखनी है। कब ऐसा होगा? जब डी क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको अच्छे से लिख लिया जाए भाई, बढ़िया करके इसको लिख लो, है ना। इसको हम लिखते हैं भाई चौथा नोट नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ऊपर की चीज है भाई, है ना। कि मैंने बोला कि कभी भी डी कैसा है भाई? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लिखना पूरी बात। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इस केस में मैं बोल रहा हूं, इस केस में ये होगा कि जो रूट्स होंगे बच्चों, रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, कल बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस पे हम लोग करने वाले हैं। और इसका मतलब समझ में नहीं आया तो सिंपल आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख लो, इस बात को आप लिख लो ऐसे कि अगर डी जो है 7, 3, 5 एक्स्ट्रा मतलब सिंपल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस केस में रूट्स जो होंगे ऐसे होंगे। अगर एक a प्लस √b है, तो दूसरा रूट जो होगा वो हो जाएगा a माइनस √b। वही बात है, अलग एक तरीके। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो आज का हमारा पूरा कंसेप्ट, पूरा फोकस था नेचर ऑफ रूट्स पर। ठीक है, वो हमने बहुत पहले समझा, उसके बाद हमने कंक्लूड किया। रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, बाय, खत्म।